सभी। आज से शुरू करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 3। उसका नाम है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। या आप देख सकते हैं बुक में, मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट, जो भी आपके कॉन्टेक्ट में आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें आप बोल सकते हैं, बोले भैया लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पे है, डेली आप लोगों के लिए एक वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बुक में आप देख सकते हैं, मैं ओरली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है, वो अपनी बेटी यानी इसकी बेटी है, उससे वो कहता है कि आज जितनी तुम्हारी एज है उससे 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। आ रहा है समझ में क्या कह रहा है वो, कि आज से 7 साल पहले जितनी भी तुम्हारी एज है, जितनी भी तुम्हारी उम्र होगी, उससे मैं 7 टाइम्स था। तो यानी मैं यह कह सकता हूं कि प्रेजेंट एज, अब उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए दोनों की। तो मैं मान लेता हूं कि प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज में क्या मान लूंगा, मुझे पता नहीं है, मुझे एक्स पता है क्योंकि मुझे 7 साल पहले की पता है, और आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 साल बाद यानी आफ्टर 3 इयर्स। मुझे प्रेजेंट नहीं मालूम, तो मैं प्रेजेंट क्या मान लूंगा, एक्स। ऐसे में मैं मान लेता हूं कि प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, तो डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी मान लो, अगर इसकी x है तो इसकी मैं y मान सकता हूं। ठीक है, अब देखिए समझिए क्वेश्चन को। तो वो ये कह रहा है कि आज से, तो आज की मैंने मान लिया जाए आफ्ताब आज से x है, तो आज से 7 साल पहले, हमेशा याद रखना पहले और बाद में, ये दोनों वर्ड आपको याद रखना। दोनों शब्द में क्या है कि जब भी पहले की बात करें तो मैं आज से पहले जाऊंगा तो माइनस में चीजें होंगी, तो माइनस में होगी तो इधर माइनस में जाएगा, तो 7 साल पहले। आगे क्वेश्चन में दे रखा है और अब से 3 साल बाद, तो बाद वाली बात करूंगा तो उसमें प्लस हो जाएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, तो उसने क्या बोला कि आज से 7 साल पहले, तो 7 साल पहले यानी कि दोनों जाएंगे पीछे, तो मैं मान सकता हूँ 7 साल पहले यानी कि दोनों में से मैंने क्या कर दिया, 7 को माइनस कर दिया। क्लियर है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब बोल रहा है कि मैं तुमसे कितने टाइम था, तो 7 टाइम्स था। तो मैंने क्या कर दिया, ये इसका 7 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, आगे मैं कैसे सोल्व करूंगा, तो मैं लिख सकता हूं आफ्ताब को लिख लूंगा एक तरफ और एक तरफ लिख लूंगा उसके डॉटर को, तो इधर x माइनस आफ्ताब हो जाएगा और इधर y माइनस 7 और मल्टीप्लाई आपका 7 डॉटर। तो इसको कर दीजिए आप, x माइनस 7 इज इक्वल टू, इसका ब्रैकेट में करेंगे तो 7y माइनस का 49। फिर इसकी इक्वेशन को बना लेते कैसे, तो x और इसको इधर लाऊंगा माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 49 और इसको उधर लेंगे तो प्लस का 7। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 में 7 माइनस होंगे तो माइनस का कितना बचा होगा, 42, और इक्वेशन हो गई आपकी 1। यानी कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपको दो तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। कैसे, एक तो अलजेब्रिकली करना है, दूसरा ग्राफिकली। तो ग्राफिकली मतलब यहां से मैं जो वैल्यूज निकाल के लाऊंगा, कोऑर्डिनेट्स मेरे पास x और y के जो भी कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज आएंगी उनको मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा। तो ग्राफ प्लॉट करके मैं उसमें शो करूंगा, तो मेरे अपने आप जो आपको दे रखा है लीनियर पेयर यानी कि लीनियर आ रहा है समझ में, तो वो अपने आप बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, तो मैंने इसको अलजेब्रिकली सोल्व कर लिया। अब देखिए एक इक्वेशन बन गई अभी, सेकंड देखते हैं। इसी में आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि अब से 3 साल बाद, तो अब कहा था मेरा, तो मैंने माना था अब में कि x है और यहां से 3 साल बाद, तो 3 क्या हो जाएंगे भैया, प्लस हो जाएंगे। तो मैं इसको प्लस कर देता हूं, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैंने यहां लिखा कि आफ्टर 3 इयर्स, तो देखिए प्रेजेंट में कितना है x, आफ्टर में 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये भी यहां भी y और माइनस 7 की जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और इसका कितने टाइम से, 3 टाइम से। पहले की बात करें तो 7 माइनस करके 7 मल्टीप्लाई किया, आफ्टर की बात कर रहा है तो 3 प्लस करके, मैंने क्या बोला, आगे जाएंगे तो प्लस में चलेगा। आ रहा है समझ। जैसे मैं हूं, आपको एग्जांपल दे दूं, आज आपके कम मार्क्स आए क्योंकि आपकी तैयारी मान लिया जाए थोड़ी सी कम थी, आगे आपके आने वाले फाइनल एग्जाम में आपकी तैयारी कम रहेगी, नहीं रहेगी, आप अपना 100% उसमें एफर्ट लगाएंगे, तो वैसे ही यहाँ पे तो इसमें क्या हो जाएगा, अब आगे चल के प्लस हो जाएगा। क्लियर है, अब क्या करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस का 3 3 जा 9, फिर x इसको इधर ले आऊंगा माइनस का 3y इज इक्वल टू 9, इसको ले गया माइनस का 3, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 माइनस 3 आपका 6 है। इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी
सेकंड हो गई। क्लियर है? अब मेरे पास वैल्यूज क्या है, अब मैं यहाँ से x की वैल्यू ले आऊंगा तो y की मेरा अपने आप आ जाएगी, या मैं y की वैल्यू रख दूंगा तो x मेरे पास अपने आप निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक, चलिए समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे मैंने निकाला, जैसे मैं इस साइड कर रहा हूँ, दिख पा रहा है? ठीक, मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैंने मान लो x की इक्वेशन बनाई, x -42 माइनस 7y को उधर ले गया तो प्लस का क्या हो गया आपका 7y हो गया। क्लियर है? यानी कि मैं यहाँ पे y की वैल्यू रखता जाऊंगा और x की वैल्यू निकलती जाएगी। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ, y की वैल्यू मैं एक बार रख देता हूँ, कितना? मान लीजिए मैंने रखी y की वैल्यू 6, y की वैल्यू रखी मैंने 6। अब देखिए तो x -42 मल्टीप्लाई 7 इंटू y की जगह कर दूंगा 6, तो x माइनस का 42 प्लस 7 से कितना हो जाएगा 42। तो ये माइनस प्लस एक दूसरे से कट गए तो x की वैल्यू क्या निकल गई मेरे पास 0। तो क्या मैं लिख सकता हूँ x की वैल्यू क्या है मेरे पास 0। क्लियर है? सेकंड। अब दूसरी बार क्या करूंगा मैं, तो इस बार मैं y की वैल्यू क्या रख दूंगा, इस बार मैं y की वैल्यू रख दूंगा मान लीजिए 7। फिर ऐसे सोल्व करें तो x -42 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, तो x -42 मल्टीप्लाई प्लस है यहाँ पे 7 7 जा 49, तो x 49 माइनस 42 तो आपका आएगा 7। आप माइनस मत करना क्योंकि छोटा वाला नंबर माइनस है, प्लस बड़ा है, तो जो भी बड़ा नंबर आपका जिस भी साइन लगा होगा बस वही आपका आंसर है। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 7, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ x 7। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, टेबल बनाना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से आप एक टेबल लोड कर लें। ठीक है, तो मैंने एक टेबल बनाया, दिख पा रहा है? ठीक है, टेबल मैंने बनाया। टेबल में मैं क्या करूंगा, मैंने किस किस की वैल्यू रखी और क्या क्या निकल गया वो देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे y की वैल्यू, ये मेरा x हो गया, मेरा y हो गया। मैंने y की वैल्यू रखी थी 6, तो मेरा x आया निकल के 0। फिर मैंने सेकंड टाइम y की वैल्यू रखी थी 7, तो मेरा x निकल के आया 7। क्लियर है? समझ आ गया होगा? तो ये रहा आपका ये वाला। ऐसे कैसे सेम हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक बार मैं y की वैल्यू रख दूंगा तो मेरी x अपने आप निकल के आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं y की वैल्यू रख देता हूँ, मान लिया जाए 0। अब देखते हैं, तो x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू आपका क्या आया, सॉरी पहले मैं इसको जमा लेता हूँ। तो x इक्वल टू 6 माइनस उधर जाके प्लस का 3 आ जाएगा, तो 6 x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू y यानी कि 0, तो आपका 0 ही आएगा। और x इक्वल टू कितना है 6, यानी मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू कितना है मेरा 6, यानी y मैंने 0 रखा, x कितना निकल के आया मेरा, तो x निकल के आया मेरा 6 निकल के आया। क्लियर है? सेम ऐसे वैसे ही अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो एक बार मैं 1 रख के देख लेता हूँ, या माइनस, मैं एक बार माइनस रख के देखता हूँ। तो मैंने इस बार रखा y इक्वल टू माइनस का 1, तो यह इक्वेशन क्या बनी, x इक्वल टू 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो x इक्वल टू क्या है आपका 3, यानी कि मेरा x क्या निकल गया है यहाँ पे 3। मैंने रखा था -1, तो मेरा क्या निकल गया है प्लस का 3। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। चलिए अब क्या करना है, उतार लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार जल्दी से। ठीक हो गया? चलिए अब मैं हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो आपने टेबल बना के तैयार की है, ठीक है, बस इस टेबल पे ध्यान देना है। जैसे टेबल मेरी क्या बनी है, यहां मैंने बनाया नहीं है, जैसे यहाँ वाली टेबल में प्लॉट कर लेता हूँ, ऊपर बना रहा हूँ। यहाँ वाली टेबल क्या बनी मेरी, तो ये है आपका x कोऑर्डिनेट, ये y है। तो यहाँ आपने y 0 रखा था तो x 6 निकल के आया, यहाँ आपने -1 रखा था तो आपका प्लस का 3 निकल के आया। क्लियर है? चलिए तो ये भी मैं हटा देता हूँ। दूसरा ये वाली टेबल, इसको भी मैं ऊपर प्लॉट कर देता हूँ, ये रहा। ठीक, तो ये है आपका x और ये है आपका y। 6 रखी थी तो 0 आई, 7 रखी थी तो 7 निकल गया। ठीक है, चलिए इसको भी मैं हटा देता हूँ। समझ आ रहा होगा बच्चों? चलिए थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ। ठीक, क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। तो मैंने एक ग्राफ, ये मेरा ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक, आराम से देखते जाए, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ये आपका है x एक्सिस और ये हो गया x डैश, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया y डैश। अब देख लीजिए नंबर कहां तक जा रहा है, तो यहाँ 6 तक जा रहा है या 7 तक, यानी मैं इधर ले लूंगा
ये ले लिया मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ 8। क्लियर? चलिए इस तरह -1 -1 -2 -3 बस काफी है। -1 -2 -3। चलिए अब टेबल नंबर 1 यदि मैं देखूं तो टेबल नंबर 1 में मुझे x की वैल्यू 0 है तो मैंने यहाँ पे लगा 0। y कितना है आपका 6, तो y एक्सिस पे आप 6 को देख लीजिए, कुछ इस तरह से पॉइंट बन रहा है। ठीक, ऐसे आप देखिए x एक्सिस आपका 7 है तो x का है आपका 7 और y आपका क्या है 7, तो देखिए y 7 x 7, मैं इन दोनों को कहीं ना कहीं यहाँ इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा। ये टेबल को मैं ऊपर बना देता हूँ x y 6 है 0 है 3 है -1। चलो तो देखिए 7 यानी यहाँ 7 आ रहा है और एक मेरा सामने 7 आ रहा है, तो कुछ इस तरह से मैं इसको बना सकता हूँ। तो मैंने ये दिया 7,7 और ये वाला हो गया आपका क्या, तो ये आपका हो गया 0,6। ठीक है, चलिए अब यदि मैं टेबल सेकंड की बात करूं तो टेबल सेकंड आपको क्या दे रखी है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इन दो पॉइंट को बना दूंगा। तो मैं इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाऊंगा, ये आपका निकल गया। क्लियर है? तो ये तो 0,6 हो गया था आपका और ये 7,7 बनके कंप्लीट हो गया था। क्लियर है? कुछ नहीं किया मैंने, टेबल में बनाई है और टेबल में जो वैल्यू रखी थी बस उसको शो कर दिया। दूसरा आपको दे रखा है, यहाँ देखिए y की वैल्यू आपने क्या ली थी 0 और x की वैल्यू क्या है आपके पास 6, तो मैं कुछ इस तरह से ले लूंगा। ठीक, दूसरा y की वैल्यू आपने रखी थी -7 और यहां जो आपकी वैल्यू निकल गई x, वो क्या है आपकी 3, क्या निकल गई आपकी यहाँ पे 3। ठीक है, तो यानी कि मुझे ये लाइन ऐसी चाहिए कि कहीं ना कहीं इसके पास से, तो देखिए -1 और 3 है, सॉरी यहाँ गलत हो गया, -1 और 3 यानी कि इसके ठीक सामने यहाँ कहीं ना कहीं जगह पे बनेगा। ठीक है, -1 3 होते यानी कहीं ना कहीं इस जगह पे यहाँ बन के प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या कर दूंगा मैं, इसको कुछ इस तरह से ऐसे करते हुए इसको मिलाता हुआ निकाल दूंगा। ठीक है, तो बस यही आपको शो करना था इसमें कि आपने क्या किया, पहले इक्वेशन बनाए, फिर आपने एक टेबल तैयार करी जो कि आपने अलजेब्रिकली सोल्व किया, उसके बाद जो है आपने ग्राफिकली सोल्व कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो दोनों लाइन कट कर रही है ये आप इनको पॉइंट दे दीजिए, ये हो गया -1,3 और ये हो गया आपका 0,6। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 ग्राफ बन के कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपका कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3,900 रुपीज में 3 बैट और 6 बॉल्स उसने परचेज करी। यानी कि एक कोच ने क्या किया कि टोटल कॉस्ट उसने क्या किया कि उसने बैट खरीदे कितने, तो बैट उसने मान लो खरीदे 3 और बॉल उसने खरीदी कितनी 6 और टोटल रुपीज जो है वो कितने उसके 3,900 के। ठीक है, ये उसने कितनी क्वांटिटी है उसकी, लेकिन उसने दिया नहीं कि आखिर प्राइस कितनी है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड इसमें देखिए, और बाद में उसने एक और बल्ला यानी कि एक और बैट को परचेस किया और उसी प्रकार से उसने 3 बॉल्स और परचेस की, तो उसका क्या हुआ यानी कि 1 बैट एक बार उसने, और यहाँ पे उसने क्या किया 3 बॉल्स परचेस करी और इस बार जो उसका अमाउंट हुआ वो हुआ 1,300। क्लियर है? इस तरीके से बनके तैयार हो। तो आपसे वो कह रहा है कि इसे आपको एक तो अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली सोल्व करना। तो सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, देखिए समझिए। अब उसने क्वांटिटी आपको दे रहे हैं, तो सपोज मैं क्या मान लूंगा, मैं मान लूंगा कि कॉस्ट ऑफ बैट मैंने कितना माना, मान लिया चाहे x है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ बॉल्स ये मैंने क्या मान लिया, कितनी मान लिया चाहे मेरे पास y है। तब मेरे पास 3 बैट है तो मैं क्या कर दूंगा 3x और 6 बॉल है तो मेरे पास क्या हो गया 6y, और दोनों का जो अमाउंट है वो कितना निकल गया आपका, तो अमाउंट निकल गया 3,900 रुपीज। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे कैसे आप सेकंड वाली इक्वेशन बनाएंगे, तो सेकंड वाली इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड वाला
तो वही वेट की बात कर रहा है, तो इस बार वेट कितने हो गए आपके, x की बात कर रहा है तो मान लीजिए x वेट हो गए, और प्लस आपका इस बार जो बॉल कितनी हो गई है, 3 बॉल हो गई है, और जो अमाउंट है वो हो गया 1300। क्लियर है? तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, आपकी सेकंड इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। आ रहा है समझ में? चलिए अब इसको समझ लेते हैं अपन। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा मेरा, मैं इसको भी साइड में लिख देता हूँ, x + 3y = 1300। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ठीक है, समझ आ रहा होगा। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी इक्वेशन बनानी कैसे, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे 3x + का 6y = कितना 3900। क्लियर है? ये इक्वेशन आपकी बन गई है। अब सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप y की वैल्यू उधर रख लें या x की वैल्यू उधर रख लें, मैं x की वैल्यू रख लेता हूँ। तो 3x = 3900 माइनस का 6y, और x = 3900 माइनस का 6y, और ये 3 उठ के कहां जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर है? सेम ऐसे कैसे ही 3900। ठीक है, अगर ऐसे कैसे इस इक्वेशन की बात करूं तो कैसे बनाऊंगा सेकंड वाला, तो x + 3y = 1300। तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं यहाँ पे, तो मैंने लिखा x = 1300, इसको इधर ले गया माइनस का 3y, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, यहाँ मुझे y की वैल्यूज रखनी है, तो x की अपने आप मेरी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, 3y सेकंड में 3y 2y। चलिए देखते हैं बच्चों, तो ये मेरी इक्वेशन बनी। अब यहाँ पे मैं क्या करता जाऊंगा, y की वैल्यू रखता जाऊंगा। तो फॉर सपोज मैंने यहाँ रखा y = मैं रख रहा हूँ, देखिए 100 के उसमें चल रहा है, तो मुझे 100 के नंबर से लेने पड़े, तो मैंने सपोज रख लिया 500। मैं 500 रख दूंगा, तो x = क्या हो जाएगा, 3900 माइनस 6 × 500 डिवाइड बाय 3। तो 3900 माइनस 6 5 30, तो 30 और 00 डिवाइड बाय आपका 3, कितना बचा आपका 3000 माइनस कर दें, तो 900 डिवाइड बाय 3। आप इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 300। आ रहा है समझ में? तो एक बार आपने देखिए, अब टेबल भी मुझे इसमें बनानी पड़ेगी, तो मैं टेबल यहाँ बनाने तैयार कर देता हूँ। ये मेरी टेबल, ठीक है, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। y की वैल्यू आपने रखी कितनी, 500, तो आपकी निकल के कितनी है यहाँ पे 300। इस बार 5 रखा, अब मैं इस बार क्या रख दूंगा 600। तो मैं रख देता हूँ, मान लीजिए सपोज y = रखता हूँ मैं यहाँ पे कितना 600। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? 600, मैं 600 लिख रहा हूँ इस बार। तो यानी कि x = क्या दे रखा है मुझे, x = दे रखा है 3900 माइनस 6 × 600 डिवाइड बाय 3। इधर सोल्व कर देता हूँ, तो ये हो गया आपका 3900 माइनस 6 6 36 00 डिवाइड बाय 3। इस बार आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 300 डिवाइड बाय 3 आएगा, कट कर देंगे तो आपका 100 निकल जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ इस बार मैंने कितना रखा 600, और मेरा निकल के कितना है 100। क्लियर है? सेम एज इट इज, ऐसा कैसे मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर दूंगा, तो चलिए इसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ वैल्यू रखी, मान लिया जाए y की वैल्यू मैं रख रहा हूँ इस बार 500, मैं यहाँ भी सेम रख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं x का देखते हैं। तो x = 1300 माइनस 3 5 जो कितना हो जाएगा आपका 500, 3 5 से 15, तो आ सकता है आपका। चलिए देखते हैं, तो यहाँ क्या रखा है, थोड़ा सा बच्चों ये चीज देख लेना, यहाँ कहीं कहीं 2y दे रखा है, शायद आपकी बुक में 3y होगा, थोड़ा चेक कर लेना एक बार। मेरी बुक में 2y दे रखा है, कोई बच्चे 3y बता रहे थे, तो वो मुझे नहीं पता, आप चेक कर लेना। मैं 2y के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, 3y में भी सेम वही करना है। तो क्या करेंगे, 2y है तो 2 × 5 कर दूंगा। ठीक है, तो x = 1300 माइनस का 2 5 10, ठीक है, और ये 2 5 10 00, यानी कि 1300 में से 1000 में से 1300 को माइनस करूंगा तो x = कितना आ जाएगा 300। यानी मैं कह सकता हूं मैं इसकी टेबल का बना दूं, मैं इसकी टेबल ऊपर बना देता हूं, यहाँ पे ये टेबल में बना रहा हूं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है बच्चों, ये टेबल बना रहा हूं मैं इधर, ये मेरी टेबल हो गई। ठीक है, ये x हो गया, y हो गया। तो यहां आपने y की वैल्यू रखी कितनी 500, तो निकल के कितना है आपका 300। क्लियर? सेम एज इट इज यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में y की वैल्यू मैंने इधर क्या रखी थी 600, तो मैं यहाँ भी क्या रख दूंगा 600। अब देखिए, तो
x इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 600, तो 1300 माइनस का 1200, तो आपकी वैल्यू है निकल के 100। यानी मैं कह सकता हूं मैंने 600 रखा तो मेरी वैल्यू क्या निकल के यहाँ पे 100 निकल के आई है। क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको? तो इस तरीके से आपको टेबल बना के तैयार करना है। मैं जूम कर देता हूं अगर प्रॉब्लम आ रही है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, देख पा रहे हैं? ये आपकी टेबल नंबर सेकंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ठीक, और ये आपकी टेबल नंबर 1 है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ठीक, चलिए अब क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसका ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। चलिए तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया, आप देखिए कहां तक जा रहा है आपकी नंबर 100 के उसमें। तो मैं ले लेता हूं 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक, सेम इधर 100, 200, 300, 400, 500 और ये आपका 600। माइनस में है तो देख लीजिए, तो हम लोग एक बार कर देते हैं 100 माइनस और माइनस 100। क्लियर है? आप देखिए टेबल नंबर 1 देखते हैं। टेबल नंबर 1 में मुझे दे रखा है y की वैल्यू 500, तो ये मेरा y है, ये मेरा x है, ये मेरा y डैश और मेरा x डैश। ठीक है, सॉरी ये y है और ये आपका x है। ठीक है, वो वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है ना, इस वजह से मैं उसको थोड़ा सा जल्दी में हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू 500 है। ठीक है, तो y की वैल्यू 500 कहां दिख रही है आपको? ये यहां दिख रही है। और x की वैल्यू मेरी 300, तो x की वैल्यू मेरी 300 क्या है, यानी कि यहां से कहीं ना कहीं आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसमें पॉइंट आएगा। ठीक है, ये 500 और ये तो, और सेकंड आप देखिए 600, y की वैल्यू 600 दे रखी है और x की वैल्यू आपको 100 दे रखी है, यानी कि यहां से मेरा कहीं ना कहीं इस तरीके से ये बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो एक तो मेरे 2 पॉइंट ये आ गए और एक मेरा पॉइंट ये आ गया है, और आप देख लीजिए इसमें थोड़ा सा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला। क्या दे रखा था? 500 और 300, यानी कि मैं यहां कह सकता हूं आपका 500, 300। ठीक, तो सेम यदि इसको ले लूं मैं 100 वाला, तो ये था आपका 600, 100। ठीक, चलिए सेकंड वाली टेबल की बात करूं तो यहां भी उन्होंने 500 y की वैल्यू दे रखी, 300 आपकी सेम वही है, और y की वैल्यू 600 और x की वैल्यू 100, यानी कि सेम है। यानी कि क्या हो जाएगा मेरा, मैं यहां से एक तो लाइन इधर प्लॉट कर दूंगा और एक यहां से कुछ इस तरह से प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, यानी इस तरीके से जो है आपका ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा प्रयास है मेरा, ताकि आप लोगों को इसका बेसिक क्लियर हो जाए, कहीं से कहीं तक इस चैप्टर में दिक्कत ना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए आपको पूरे क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा। अगले वीडियोस में बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।